Hello, ninth class. Today we are going to study poem The Road Not Taken. मार्ग जो नहीं चुना गया। रोड का यहाँ पे जो पोयम में मीनिंग है वो है मार्ग या रास्ता। यानी कवि के सामने दो रास्ते होते हैं, उन्होंने एक रास्ते को ग्रहण किया और एक रास्ते को छोड़ दिया। यानी एक मार्ग पर वो आगे बढ़ गए और दूसरे रास्ते को छोड़ दिया। तो उसी के बारे में आपकी ये पोयम है। दिस वेल नोन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइस एंड द चॉइस दैट शेप्स अस। ये जो बहुचर्चित या जानी मानी पोयम है, ये हमारे विकल्पों के बारे में है। विकल्प जो हमारा जीवन आगे चल के हमारा जीवन का आकार देते हैं। हम किस तरह के निर्णय कर रहे हैं वो हमें अभी तो नहीं, लेकिन आगे चल कर के हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है उन्हीं विकल्पों की कही जा रही है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट हु राइट सिंपली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई पोयम है ये, और उनके बारे में बता रहे हैं कि वो एक अमेरिकी पोइट हैं और बहुत सिंपल साधारण तरीके से सहज रूप से लिखते हैं, बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। लेकिन बड़े सामान्य और व्यावहारिक अनुभवों के बारे में वो लिखते हैं। यानी कह सकते हैं इनकी जो भाषा है वो बहुत ही सहज और विचारपूर्वक है। जो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा दिया जा रहा है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। रोड यानी मार्ग, डाइवर्ड यानी दो दिशाओं में बट जाना या दो दिशाओं में मुड़ जाना, और येलो वुड यहाँ पे जो शब्द आपका यूज करा जा रहा है, तो ये इसलिए यूज करा जा रहा है कि कवि यहाँ पे जो वर्णन कर रहे हैं वो पतझड़ के मौसम की बात कर रहे हैं। पतझड़ के मौसम में पेड़ों की पत्तियाँ जो होती हैं, वृक्षों की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और जंगल हमें पीला दिखाई देता है। तो इसलिए कवि ने यहाँ पे ये बात कही है। जो आपका फर्स्ट स्टैंजा बताया जा रहा है, इसमें कवि पतझड़ के मौसम में गहरे जंगल में खड़े हुए हैं और आगे आपको बताया जा रहा है कि क्या है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। एक पीत वर्ण जंगल में दो मार्ग दो तरफ या दो दिशाओं में मुड़ जाते हैं या बढ़ जाते हैं। यानी दो मार्ग दो दिशाओं में जा रहे हैं। लेखक जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ से दो दिशाओं में जा रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और कवि कह रहे हैं कि मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। एंड वी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड, और एक अकेला यात्री होने के कारण, ट्रेवल यानी ट्रेवलर यानी यात्री, एक अकेला यात्री होने के कारण मैं बहुत देर तक, लॉन्ग आई स्टूड यानी खड़े होना, मैं बहुत देर तक खड़ा सोचता रहा कि किधर जाना है। मान लो ये आपकी दो रोड जा रही हैं, यहाँ पर कवि खड़े हुए हैं, एक रास्ता इधर को जा रहा है एक रास्ता इधर को जा रहा है, तो कवि यहाँ खड़े हुए सोच रहे हैं कि मैं इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। तो इसलिए ये बात कही जा रही है। एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड के मैं बहुत देर तक खड़ा सोचता रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू बियर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ। और कवि कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी वहाँ तक मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ, और जहाँ तक कि वह जो रास्ता है झाड़ियों में मुड़ नहीं गया और जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गया। यानी मान लो कभी इस रास्ते को देख रहे हैं तो यहाँ से ये इस तरफ को जहाँ तक मुड़ नहीं जाता वहाँ तक। अंडर ग्रोथ का मतलब यहाँ पे है पेड़ों के नीचे जो झाड़ियाँ उगी आती हैं, झाड़ झक्कड़, उनके लिए कही जा रही। तो जब कोई रास्ता जा रहा है या सड़क है तो उसके किनारे पे इस तरह की झाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, तो उनमें क्या होता है,
रास्ता छुप जाता है, ओझल हो जाता है। तो कवि यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि मैं खड़ा बहुत देर तक सोचता रहा और देखता रहा उस रास्ते को, उस बिंदु तक जहाँ तक कि ये रोड मुड़ नहीं जाती, बेंट यानी मुड़ना, और मेरी आंखों से जब तक ओझल नहीं हो जाता। यानी यहाँ पे जो कहने का आशय है वो ये है कि कवि के सामने दो विकल्प हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो उन्हें ये सोचना पड़ रहा है कौन से विकल्प को चुने जिस पर वो आगे जाएं। सेकंड स्टेंजा है आपका, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had borne them really about the same। और कवि कह रहे हैं कि मैंने दूसरा रास्ता चुना, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, जो कि समान रूप से अच्छा था। यानी कहने का आशय है कि कवि को ये लग रहा है कि उन्होंने जो रास्ता चुना है, जिस रास्ते पर जा रहे हैं, पहले वाले रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया, देन टुक द अदर, दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं और उनका सोचना है कि दूसरा रास्ता भी समान रूप से उतना ही अच्छा है जितना कि पहले। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो आगे कह रहे हैं और शायद इस, परहैप्स मीन्स शायद, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि शायद इस रास्ते का जो दावा था वो अधिक मजबूत था। क्लेम यानी दावा, बेटर यानी ज़्यादा अच्छा। यानी कवि का जो कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये रास्ता चुनना उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्यों? बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये जो रास्ता था हरा भरा था और ज़्यादा घिसा नहीं था। वांटेड वियर यहाँ पे मुहावरे के रूप में आया हुआ है। वांटेड वियर यानी जिस पर ज़्यादा नहीं चला गया था, यानी अधिक घिसा नहीं था। दो एज फार देट द पासिंग देयर, और कवि आगे कह रहे हैं हालांकि उन पर चलने वालों के कारण, इन रास्तों पर चलने वालों के कारण, हैड बोर्न देम रियली अबाउट द सेम, इन रास्तों पर चलने वालों के कारण दोनों ही रास्ते करीब करीब कैसे नज़र आते हैं, उन्हें बाद में एक समान ही नज़र आते हैं। यानी कवि दूसरा रास्ता अपनाते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये समान रूप से उसी के समान अच्छा है, लेकिन वो आगे ये भी कह रहे हैं शायद इसका दावा ज़्यादा अच्छा था। यानी जिस रास्ते को कवि ने अपनाया है उनका कहना है कि ये रास्ता ज़्यादा अच्छा था क्योंकि ये हरा भरा था, इस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे, ये घिसा नहीं था। हालांकि जब उस पर से गुजरते हैं, पासिंग देयर, वहाँ से गुजरने वालों के कारण क्या होता है, बाद में वो रास्ता उन्हें पहले के समान ही नज़र आता है। यानी दोनों रास्तों में बाद में उन्हें लगता है कि कोई भी अंतर नहीं है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स वन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और कवि आगे कह रहे हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस सुबह दोनों ही रास्ते समान रूप से पत्तियों से बिछे हुए थे। यानी उस पर समान रूप से पत्तियां पड़ी हुई थीं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक मीन्स यहाँ पे कुचलना। जब पेड़ों की जो पत्तियां ज़मीन पर गिरी होती हैं उन्हें अगर पैरों से कुचल दिया जाता है तो वो क्या हो जाती हैं, काली पड़ जाती। तो इसलिए यहाँ पे ये बात कही जा रही, इन लीव्स नो स्टेप, उस रास्ते पर, दोनों ही रास्तों पर समान रूप से पत्तियाँ पड़ी हुई हैं। यानी दोनों रास्ते पत्तियों से ढके हुए हैं और उन पर अभी तक किसी ने कोई कदम नहीं रखा है, नो स्टेप। उन पत्तियों पर किसी ने कदम नहीं रखा है क्योंकि पत्तियाँ क्या हैं, कुचल करके काली नहीं पड़ी हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, आगे कवि कह रहे हैं मैंने जो पहला रास्ता छोड़ दिया था वो रास्ता मैंने ये सोच करके छोड़ दिया कि मैं फिर किसी दिन जब आऊँगा तो उस रास्ते से
गुजरूंगा। तो आई केप्ट द फर्स्ट, यहाँ पे द फर्स्ट का मतलब पहला रास्ता। अनदर डे, फिर किसी दिन के लिए। यट नोइंग, कभी आगे ये भी कह रहे हैं फिर भी मैं ये जानता था। नोइंग हाउ वे लीड्स वन टू वे, यानी एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते पर ले जाता है। यानी कहने का जो आशा है कवि का वो ये है कि उन्होंने जो दूसरा रास्ता चुना था तो पहले रास्ते को ये सोच करके छोड़ दिया था कि जब फिर कभी आएंगे इधर इस साइड तो क्या होगा, तब इस रास्ते पर जाएंगे। और ये जानते हुए भी छोड़ दिया कि जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे हैं वो रास्ता उन्हें कहीं से कहीं ले जाएगा। यानी एक रोड मुड़ते हुए दूसरी जगह जाई, दूसरे से तीसरी जगह, तो वापस आना व्यक्ति के लिए मुश्किल पड़ जाता है। तो वो बात कह रहे हैं, यट नोइंग हाउ वे लीड्स वन टू वे, कि ये जानते हुए भी एक रास्ता दूसरे रास्ते पर आगे किस तरह से बढ़ता जाता है और कहाँ से कहाँ ले जाता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे इस बात की भी शंका थी कि शायद ही मैं कभी इस रास्ते पर वापस आ सकूं। यानी कहने का जो आशा है लेखक का वो कवि का ये है कि अपने जीवन में निर्णय करके वो जिस एक रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे तो मुश्किल होगा कि आदमी अपने उस निर्णय को पलट करके फिर दूसरा निर्णय लेने की कोशिश करे। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर कैरियर मेकिंग की बात की जाए, मान लो 12th क्लास में किसी बच्चे ने मैथ और बायोलॉजी दो चॉइस रखी हैं और दोनों में से एक को चुन लिया। 10th के बाद बच्चे जब 11th में पहुँचते हैं तो उन्हें दो में से एक चीज़ चुननी ही पड़ती है। तो अगर उसने 12th क्लास बायोलॉजी से पास कर ली, पहले उसको ये लगता है बायोलॉजी लेना अच्छा है, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा कि वो वापस 10th में आए और फिर से सोचे कि नहीं अब तो मैं मैथ लूँगा, फिर से वो 11th पढ़े, फिर से 12th पढ़े। तो ये वापस आना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये जीवन के बहुत कड़े संघर्षपूर्ण निर्णयों के लिए बात कही जा रही है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार निर्णय कर लेता है तो आगे कहीं से कहीं परिस्थितियाँ उसको ले जाती हैं और वापस वो मुड़ करके पहले रास्ते पर आना भी चाहे तो वो नहीं आ सकता है। आगे कभी कह रहे हैं लास्ट स्टेंजा में, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ बोर्ड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। कि सालों बाद, एजेस एंड एजेस हेंस यहाँ पे ये समय के लिए प्रयोग करा जा रहा है कि बहुत समय के बाद, सालों गुजर जाने के बाद फिर मैं ये कहूँगा आह भर करके, साई यानी लंबी सांस भरना जिसको कहते हैं आह भरना, कि मैं इस बात को बड़े आह भर के सालों बाद, बहुत समय गुजरने के बाद ये बात कहूँगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो रास्ते जंगल में दो दिशाओं में जा रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर के लोग कम चले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी के कारण आज मेरे जीवन में जो भी डिफरेंस हैं, जो अंतर आए हैं, वो इसी रास्ते पर चलने के कारण आए हैं। अब कवि यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं कि उनके जीवन में जो अंतर आए हैं वो अच्छे अंतर आए हैं या बुरे अंतर आए हैं, यानी आज अपने उस निर्णय के कारण वो अच्छी स्थिति में हैं या बुरी स्थिति में, क्योंकि वो जो डिफरेंस शब्द कह रहे हैं कि डिफरेंस आए हैं, तो वो ये नहीं बता रहे हैं और लोगों की अपेक्षा उनका जीवन आज बहुत अच्छा है इसलिए ये डिफरेंस वाली बात कह रहे हैं, या बहुत बुरा है इसलिए डिफरेंस वाली बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो साय शब्द कहा जा रहा है, मेरे अनुसार साय शब्द नॉर्मली खुशी के लिए कोई भी प्रयोग नहीं करता कि मैं आह भर के इस बात को सालों बाद ये कहूँगा। ये हो सकता है कि कभी अपने उस निर्णय के लिए पछता रहे हों, पश्चाताप कर रहे हों कि शायद मैंने पहला रास्ता चुना होता तो मेरा जीवन बेहतर होता। लेकिन इसमें इस स्टेंजा में ऐसा कवि ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि उनका जीवन आज बेहतर है या नहीं। तो यहाँ पे इस पोयम में बच्चों
जो बात कही जा रही, द रोड नॉट टेकन, यानी मार्ग जो नहीं चुना गया या रास्ता जिस पर मैं नहीं गया, कभी नहीं गए। तो उनका जो कहने का आशय है कि हमें जीवन में कभी कभी ऐसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में आ जाते हैं कि हमको दो में से एक चीज़ का चुनाव करना ही करना है। तो हमें अपने जो निर्णय है बहुत सोच समझ के करना है। जहाँ तक हम उस बारे में सोच सकें, समझ सकें, तो हमको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, ताकि आगे चल कर के हमारा जीवन उससे प्रभावित ना हो। आगे आपकी ग्लॉसरी समझ लेते हैं। इसमें शब्द आया है पहला डाइवर्ज्ड। डाइवर्ज यानी दो दिशाओं में मुड़ना। शुरू में पहले स्टेंजा में ही आपका शब्द आया हुआ है कि दो रोड दो दिशाओं में मुड़ जाती हैं। दूसरा शब्द है अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ कहते हैं जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे छोटे छोटी झाड़ियाँ पौधे जो उग जाते हैं, घास वगैरह और बुशेस वगैरह, तो झाड़ झक्काड़। वांटेड बियर यानी हैड नॉट बीन यूज्ड, जिस पर ज़्यादा नहीं चला गया है। और हेंस, हेंस का यहाँ पोयम में जो मीनिंग आया है वो इन द फ्यूचर यानी भविष्य के लिए आया है। थिंकिंग अबाउट द पोएम, क्वेश्चन आंसर समझेंगे। पहला है वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। वेयर डज द ट्रेवलर, ट्रेवलर यानी यहाँ पे कवि की बात कही जा रही है कि यात्री या कवि अपने आप को कहाँ पाते हैं और उन्हें किस समस्या का सामना करना पड़ता है। आंसर है आपका द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ इन द येलो वुड। कवि अपने आप को एक पीत वर्ण जंगल में पाते हैं। द येलो वुड मीन्स वी आर टू रोड्स डाइवर्ज, जहाँ पर कि दो रोडें क्या होती हैं, दो दिशाओं में मुड़ जाती हैं या बढ़ जाती हैं। द पोइट कॉल्स इट अ येलो वुड, कवि ने यहाँ पे येलो वुड का प्रयोग किया है। क्यों कहा है येलो वुड? बिकॉज इट वाज ऑटम एंड लीव्स वर फॉलिंग, क्योंकि ये पतझड़ का मौसम है। जब कवि अपनी बात कर रहे हैं कि वो जहाँ खड़े हुए हैं, तो किस मौसम में खड़े हुए हैं? वो पतझड़ का मौसम है, और पतझड़ के मौसम में पेड़ों की पत्तियाँ पीली होकर के गिरने लगती हैं, तो पेड़ भी पीले दिखाई देते हैं और मार्ग भी पीले दिखाई देते हैं। इस वजह से लीव्स आर फॉलिंग यहाँ पे बात कही जा रही है। दूसरा, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, कवि को किस समस्या का सामना करना पड़ता है इस जंगल में यहाँ खड़े हुए। ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग वन रोड एज ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स, यहाँ पर उन्हें दो रोड में से एक रोड चुनाव करने की समस्या से जूझना पड़ता है। यानी दो रोडें दो दिशा में जा रही हैं और कवि को एक रास्ते पर आगे बढ़ना है, क्योंकि वो दोनों रास्तों पर आगे नहीं बढ़ सकते। आगे क्वेश्चन है आपका डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेस मीन टू यू। इसमें जो मुहावरे आए हुए हैं, आपके फ्रेजेस आए हुए हैं, उनकी बात कही जा रही कि इनका क्या मीनिंग है। पहला शब्द है आपका अ येलो वुड। येलो वुड अभी ऊपर आपको लेसन में फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया मैंने। इट मीन्स अ फॉरेस्ट एट द टाइम ऑफ ऑटम। तो येलो वुड का यहाँ पे जो पोयम में मीनिंग है वो है पतझड़ के मौसम से, कि पतझड़ का मौसम है इसलिए येलो वुड शब्द का यूज किया गया है। अगला है आपका इट वाज ग्रासी एंड वांटेड बियर। इसका जो मीनिंग है वो है इट हैड ग्रास ग्रोन ऑन इट एंड वांटेड द पीपल टू वॉक ऑन इट। यानी कवि जिस मार्ग पर आगे जाते हैं तो उस पर वो क्या कहते हैं कि घास उगी हुई है, हरियाली है, और उस पर लोग बाग अभी ज़्यादा नहीं चले। वांटेड द पीपल टू वॉक ऑन इट, लोगों को इस रास्ते पर अभी चलना है, आगे बढ़ना है, इस रास्ते पर
कोई भी अभी तक चला नहीं है। अगला है आपका द पासिंग देयर। द पासिंग देयर यानी वहाँ से गुजरना। इट मीन्स वॉकिंग ऑन द रोड। इसका अर्थ सड़क पर चलना, यानी जो यात्री वहाँ से गुजरते हैं तो इट मीन्स वॉकिंग ऑन द रोड यानी रोड पर चलना। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। जो तीसरा है आपका लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक यानी पत्तियां जिन पर कोई कदम नहीं रखा गया है, यानी जो कुचली नहीं गई हैं। इसका मतलब है द लीव्स विच हैड नॉट बीन बाग्ड ओवर। उन पत्तियों पर अभी तक कोई चला नहीं है, गुजरा नहीं है, क्योंकि जब सूखी पत्तियां ज़मीन पर गिरी होती हैं तो कोई उस पर से जब गुजर जाता है तो वो पत्तियां क्या हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं। इसलिए ये बात कही जा रही है लीव नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक का मतलब ऐसी पत्तियां जहाँ पर जिस पर से कोई गुजर के नहीं गया है। आगे आपका हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी किस तरह से एक रास्ता दूसरे रास्ते को ले जाता है, दूसरे को ले जाता है। दिस फ्रेज मीन्स हाउ वन डिसीजन इन आवर लाइफ मेक्स वे फॉर मैनी अदर डिसीजंस। यानी जो बात कही जा रही किस तरह से एक रास्ता दूसरे रास्ते पर ले जाता है। यहाँ पे जो मतलब है इसका वो है हमारे जीवन में डिसीजन लेने से, निर्णय लेने से। किस तरह से एक निर्णय लेने के बाद वह व्यक्ति आगे जीवन में अनेक निर्णय लेता है, यानी एक निर्णय की वजह से उसको दूसरा निर्णय लेना पड़ता है और दूसरे निर्णय की वजह से तीसरा निर्णय लेना पड़ता है। तो इस तरह से उसको मैनी यानी बहुत सारे निर्णय लेने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोइट डिस्क्राइब देम इन स्टैंजा 2 and 3। ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पोयम में जो कवि ने 2 रोड्स का जिक्र किया है तो क्या कोई अंतर दिखाई देता है इन स्टैंजा 2 और 3। सबसे पहले पूछा जा रहा है स्टैंजा 2 और 3 में क्या कवि को 2 रोडों में कोई अंतर दिख रहा है। आंसर है इन स्टैंजा 2 and 3 देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स। स्टैंजा 2 और 3 में कोई अंतर नहीं है। इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं द 2 रोड्स वर सिमिलर इन सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा। यानी मैंने आपको ये 2 आंसर लिख के बताया कि दूसरे और तीसरे स्टैंजा में कोई अंतर नहीं है। और इसी बात को हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि दूसरे और तीसरे स्टैंजा में दोनों रोडें समान हैं। तो जो आपको भाषा सरल लगे यहाँ से ये अंतर किया हुआ है, या तो आप ये याद करेंगे या फिर पहला वाला याद करेंगे। नेक्स्ट है आपका इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोयम। लास्ट 2 लाइन्स में पोयम के में क्या 2 रोडों में अंतर है। इन द लास्ट 2 लाइन्स देयर इज द डिफरेंस इट इज सीन इन आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। लास्ट की लाइन में अंतर दिख रहा है क्योंकि कवि ये बात कह रहे हैं आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, यानी मैंने जो रास्ता चुना वो कौन सा चुना जो कि कम लोगों ने अपनाया था, यानी वो रास्ता अलग था इसलिए कवि ने उस रास्ते को चुना था। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोयम मीन। जो कविता की अंतिम 2 पंक्तियां हैं उनका क्या आशय है। लुकिंग बैक डज द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। कवि जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या वो अपनी चॉइस पर, निर्णय पर पछताते हैं या फिर इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। आंसर है इन द लास्ट 2 लाइन्स वी फाइंड द थीम ऑफ द पोयम। लास्ट की दोनों लाइनों में, 2 पंक्तियों में हम
जो पोयम की थीम है उसको पाते हैं, यानी पोयम का जो सारांश है वो दिया जा रहा है, केंद्रीय भाव बताया जा रहा है। दीज मीन्स दैट द पोइट चोज वन काइंड ऑफ कैरियर दो ही वांटेड टू चूज द अदर। लास्ट की 2 लाइनों से ये समझ में आता है, लास्ट की पंक्तियों से, कि कवि दूसरा रास्ता चुनना चाहते थे लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, यानी करना कुछ और चाहते थे। द पोइट चोज वन काइंड, एक तरह का उन्होंने जो कैरियर चुना लेकिन वो दूसरा चुनना चाहते थे। एंड दिस हैड मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ, और इसी कारण से उनके जीवन में जो भी अंतर आया है वो इसी कारण से आया है। आपके पोयम में जिक्र आता है कि कभी दूसरा रास्ता चुनते हैं और पहला रास्ता इसलिए छोड़ देते हैं ये सोच करके कि जब कभी फिर वो आएंगे तो उस रास्ते को चुन लेंगे, और आगे वो इस बात को कहते हैं कि इसी कारण से उनके जीवन में जो अंतर आया वो है। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है, कबीर चुनना कुछ और चाहते थे लेकिन उन्होंने चुना कुछ और, इस कारण से उनके जीवन में आज जो अंतर हैं कवि बताते हैं तो वो अंतर हैं। He now think that if he had taken the other one, life would be perhaps have been different। और अब वो ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने दूसरा रास्ता चुना होता, यानी आज जो चुना है वो ना होकर के दूसरा, उनका जीवन परहैप्स डिफरेंट होता, शायद कुछ अलग होता, यानी जो जीवन आज है वो नहीं होता, कुछ और होता। इसका दूसरा पार्ट बता रही हूँ। लुकिंग बैक, डज द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। मेरे अनुसार इट इज नॉट क्लियर दैट द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। कवि ने लास्ट स्टेंजा में जो डिफरेंस वाली बात कही है कि जो भी मेरे जीवन में डिफरेंस आए, तो उसमें ये बात कहीं नहीं जिक्र किया कि वो खुश हैं कि आज दुखी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका जो भी निर्णय था वो अच्छा था या बुरा था। तो आई थिंक द वर्ड साई सजेस्ट दैट द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस, लेकिन उन्होंने जो साय शब्द का प्रयोग किया हुआ है, आहें भरना, मेरे अनुसार कवि आज अपने निर्णय पे पश्चाताप कर रहे हैं, नहीं तो खुशी में कोई साय शब्द का प्रयोग नहीं करता। तो बच्चों, ये आपकी पोयम द रोड नॉट टेकन के क्वेश्चन आंसर और पोयम समाप्त होती है। मैंने आपको अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अपने और जो मित्र वगैरह हैं उनमें शेयर करें, जिससे वो बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।